पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सुहेल अफरीदी का माजी रियासत मुखालिफ। देखते हैं जब वो वजीर आला बनते हैं तो उनका क्या रवैया होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से रोज हमारी सरजमीन पर हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोजाना जनाजे उठाएं और काबुल कोई एक्शन न ले। सरहद पार से दहशतगर्दी का सिलसिला बंद न हुआ तो ज्यादा बिगाड़ होगा। अलीमिन गंडापुर ने हाथ से लिखा इस्तीफा भी गवर्नर को भिजवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तस्दीक। कहा, जांच पड़ताल और कानूनी तकाजों की तकमील के बाद इस्तीफे पर आईनी तरीकाकार के तहत अमल किया जाएगा। मामले को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। पीर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, नए कायदे ईवान का इंतखाब होगा। सुहेल अफरीदी वजीर आला के केपी मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आर्टिकल 130 के शिक 8 के तहत वजीर आला ने इस्तीफा देना होता है, मंजूरी नहीं, जरूरी नहीं। वजीर आला से हल्फ लेना गवर्नर की जिम्मेदारी है। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। इसके जाती मफाद पर पाकिस्तान कुर्बान करने नहीं होने देंगे। तासुर है कि कलअदम टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन चुकी है। रियासत पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देगी अब कोई दहशतगर्दी का साथ दे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस। कहा, स्मगलिंग नेटवर्क और केपी हुकूमत का गठजोड़ है। तहरीके इंतशार को शहदा की कुर्बानियों से नहीं, सिर्फ अपने इक़्तिदार से गर्ज है। डेरा इस्माइल खां में दहशतगर्दों का पुलिस ट्रेनिंग कैंप पर हमला। पुलिस ने इमारत में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, 6 पुलिस एहलकार और इमाम मस्जिद शहीद, 12 जख्मी। दहशतगर्दों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मजहबी जमात का एहतजाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला और दीगर शहरों में मामूलाती जिंदगी मफलूज। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस, तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। दाखिली और खारजी रास्ते बंद। शहर इक़्तिदार में रेड जोन मुकम्मल सील। लाहौर में भी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन की बंदिश। वजीराबाद के करीब खंदकें खोद दी गई। तसादुम के नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नई जहत तक लेकर जाएंगे। पंजाब में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी इत्तेहाद का रिश्ता है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द के एजाज में तकरीब से खिताब। सलाम मुतासरीन की इमदाद पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच, ट्रॉफी की रुनुमाई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल आमने सामने। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि होम कंडीशंस का फायदा उठाएंगे, नहीं चाहते कि ऐसी पिचेस बनाएं जहां मैचेस ड्रॉ हो। सियासी और मुजरिमाना गठजोड़। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बड़ी वजह सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत हरगिज बर्दाश्त नहीं। पाक फौज ने साफ साफ अल्फाज में वाज़ेह कर दिया, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। फर्द वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम की जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बयानिया बनाने वाली पार्टी के पास माइक मौजूद, जब चाहा बयान दे दिया। फौज रोजाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकती। हमें घटिया सियासत और बयानी में ना घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शब्देबाजी से मुतासर नहीं होंगे। मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को अफगानिस्तान भेजने के बजाय सुबाइयत का रंग दिया जा रहा है। अगर सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। खवारिज के सहूलतकारों के लिए 3 वाज़ेह ऑप्शंस। कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है?
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल, कहा खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख न मांगे, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करेंगे। शिद्दत पसंदों से बातचीत नहीं होगी, हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता है तो जंगें कभी न होती। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा कि बातचीत की जाए? बातचीत का मुतालबा करने वाले अक़वाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। पीटीआई को दहशतगर्द या सहूलतकार कहना नाकाबिले फहम है। ऐसी बातें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। जो इल्जामात लगाए गए उनकी कोई बुनियाद ही नहीं। सूबे में तब्दीली का मकसद नई शुरुआत है। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुनैद अकबर का कहना है कि डंडे के जोर पर फैसले कबूल नहीं होंगे, 1-2 दिन में नए वजीर आला का मामला हल हो जाएगा। असद कैसर बोले, किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत बनाने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पारा है। 2 दिन गुजर गए, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर न हो सका। इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, गवर्नर केपी मौक़िफ़ पर कायम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया। असेंबली ज़राए के मुताबिक अली अमीन इस्तीफा दे चुके, तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। अपोजिशन जमातों के भी राब्ते, मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारने पर गौर। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नई जहत तक लेकर जाएंगे। पंजाब में सरमायाकारी के मौके मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी इत्तेहाद का रिश्ता है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, मक्का और मदीना की पासबानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए एजाज है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सलाम मुतासरीन की इमदाद पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अहम दौरे पर अमरीका चले गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से भी मिलेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान के करीब तीफी बट साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज। मुलजिम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। नायाब मादनियात पर इजारादारी की जंग। अमरीका ने चीन पर तिजारती हमला कर दिया। सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन को सॉफ्टवेयर की फरोख्त पर भी पाबंदियां लगाने का फैसला इतलाक 1 नवंबर या इससे पहले होगा। अमरीकी सदर ने इल्जाम लगाया कि चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों के लिए खतूत लिखे। दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीनी हम मनसब से मुलाकात मनसूख होने की खबरें मुस्तरद कर दी। चीन पर अमरीकी टैरिफ का ऐलान। आलमी स्टॉक्स के साथ क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश हो गई। 24 घंटे के दौरान सरमायाकारों के 19 अरब डॉलर्स डूब गए। बिटकॉइन की कीमत में 10% से ज्यादा कमी। क्रिप्टो मार्केट की मजमूई मालियत भी 10% तक कम। हमास और इसराइल दोनों थक चुके। जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उम्मीद कल मिस्र के लिए रवाना होंगे। खत्ते के रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें तय। जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी शेड्यूल का हिस्सा। फलस्तीनियों की घरों को वापसी जारी। 2 लाख अफराद शुमाली गजा पहुंच गए। गजा के इंतजामी अमूर में गैर मुल्की किरदार कबूल नहीं। अबूरी हुकूमत सिर्फ फलस्तीनियों पर मुश्तमिल होगी। हमास और दीगर मज़ामती तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। गजा में शहीद होने वाली मरियम अबू दगा समेत 7 सहाफ़ी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए नामजद। मुंतखब सहाफ़ियों में अमरीका, यूक्रेन, जॉर्जिया, पेरू, हांगकांग और एथियोपिया के सहाफ़ी शामिल। अवार्ड 24 अक्टूबर को वियना में इदारे की 75वीं सालगिरह के मौके पर पेश किया जाएगा। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मार्का। ट्रॉफी की रोनुमाई तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल आमने सामने। कौमी टीम की प्लेइंग 11 फाइनल। आसिफ आफरीदी को डेब्यू कराए जाने का इम्कान। 7 बैटर्स, 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को खिलाने का प्लान।
शान मसूद कहते हैं कि होम कंडीशंस का फायदा उठाएंगे, नहीं चाहते कि ऐसी चीजें बनाएं जहां मैचेस ड्रॉ हों। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने बाबर आजम के विकेट को अहम करार दे दिया। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में ब्राजील का पंजा जनूबी कोरिया को 5-0 से हरा दिया। एस्थियो और रोड्रिगो ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। एटलेटिको मैड्रिड ने पेनाल्टीज में इंटर मिलान को 4-2 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया। और मराकश के साहिल पर सर्फर्स की कमाल महारत। काइट सर्फिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का वुमेन्स इवेंट फ्रांस की डेनोलाई के नाम रहा। मेंस इवेंट में इटली के एटून कोजोलिनो सबसे आगे रहे।